हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम वन विभाग डिप्टी रेंजर 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। शिफ्ट नंबर थर्ड, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 2017 का पेपर है ये। और सीईटी किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको भी पता है, क्योंकि एचएसएससी के मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा क्या है, 20 मिनट में मैं लगभग कंप्लीट पेपर सोल्व करवा देता हूँ। काफ़ी पहले मैं करवा चुका हूँ, मेरे चैनल पे विजिट करके चाहे देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कपड़े का। कपड़े का समानार्थी चीर शब्द हो गया। नेक्स्ट है विलोम पूछा है, बताइए दुराचारी। दुराचारी का विलोम क्या हो जाएगा? सदाचारी। नेक्स्ट है मुहावरे का अर्थ बचाने, 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना। बहुवचन बनाए, कलम का क्या हो जाएगा? कलमे। ऐसे कलमे, बिंदी भी लगेगी इस पे, कलमे। रेखांकित शब्द का एक वचन, मालाएं का क्या हो जाएगा? माला। इज द सिनोनिम ऑफ अपार्ट। अपार्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेट, अलग होना। एंटोनिम ऑफ, द एंटोनिम ऑफ काउंटरफिएट। काउंटरफिएट का एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा? जेन्युइन। जेन्युइन की स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं, GENUINE, जेन्युइन। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब हो जाता है टेक स्टेप टू सेव मनी। टेक स्टेप टू सेव मनी, कट कॉर्नर का मतलब हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस साहिल prefers to spend weekend in home। साहिल prefers to spend weekend in home, इसका क्या हो जाएगा? साहिल प्रेफर्स स्पेंडिंग, स्पेंड टू नहीं, ये हो जाएगा साहिल प्रेफर्स स्पेंडिंग वीकेंड इन होम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, नेक्स्ट वीक, ये यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट वीक द ट्यूटर बिगन न्यू लेसन। द ट्यूटर विल बिगिन, फ्यूचर का, फ्यूचर की बात है भाई, नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल बिगिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है बोर्ड मास से ये सोल्व करना है मैथ का क्वेश्चन। वो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास से जो 300 का, ये 300 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्लस 40 फिर मल्टीप्लाई होगा तो 40 दूनी 80 प्लस 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 80 और 6 86, 86 और 12 98, 98, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कक्षा परीक्षा में 80% विद्यार्थियों ने 50 से अधिक अंक अर्जित किए। यदि 50 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20 है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब क्या हो गया? 80% की वैल्यू कितनी है? 20, और हमने 100% की निकालनी है, तो 1% की क्या हो जाएगी? बटा 80, और 100 के लिए गुणा 100। 20 चौक 80, 4 से यहाँ कितना आ जाएगा? 25, तो 25 ऑप्शन नंबर 4। आप एक पासा फेंकते हैं तो पासे पर 6 आने की संभावना क्या है? तो पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, तो 6 तो एक बार ही आ सकता है, और टोटल केस 1/6, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। राकेश ने अपने ओवन की मरम्मत पर 300 रुपये खर्च किए और उसने 2 वर्ष पहले ही 4700 रुपये में खरीदा था। उसने इसे 8000 रुपये में बेच दिया, तो मुनाफा कितना हुआ? देखो, 4700 रुपये में खरीदा और 300 रुपये और खर्च किए, तो टोटल 5000 रुपये उसका सीपी हो जाएगा, और 8000 रुपये में बेचा है, ये इसका एसपी हो जाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 3000 का, कितने पे? 5000 पे, इंटू 100। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से ये 5 दूनी 20, 20 दिए 60, 60% का यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, 60% का मुनाफा होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 60% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3।
36 रुपये को 3 भागीदारी अरुण, शमिता और राजीव में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनका मुनाफा 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में है। अरुण का हिस्सा, पहले ये अनुपात को सेट कर लेते हैं कि 1/3, 1/4 और 1/6। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4, 3, 6 का एलसीएम कितना है, 12 है। ये जैसे ये दे रखे थे 1/3, 1/4 और 1/6। इससे 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 से। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4, 3, 2 का अनुपात बन गया अब। और टोटल वैल्यू कितनी है अनुपात की, 4 और 3 7 और 2 9, और 9 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 3600, यानी कि कितने गुना हो गया 400 गुना हो गया। तो अब किसकी बतानी है हमने, अरुण की बतानी है, पहले की बतानी है 4, जिसकी रेशियो 4 है। 1 यूनिट की 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। इसी तरह 400 से इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्षमता की आ जाएगी 400 या 1200, और 400 दूनी 800 करोगे तो आपकी राजीव की आ जाएगी। तो 1600 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूध, घी, पनीर, मक्खन, दही, तो इसमें क्या है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं ये, तो दूध अलग हो गया। उसके बाद है बिंग है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कॉम। बिंग, बिंग क्या है, बिंग अलग हो जाएगा। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स और क्रोम ये वेब ब्राउज़र हैं, ये अलग हो जाएंगे। ACEFHJOQS, तो यहाँ पे क्या है, ए 1 नंबर पे है, F 6 पे है, 5 ऐड हुआ है, O 15 पे है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 पे टी आ जाएगा। टी से स्टार्ट होने वाला तीसरा ही ऑप्शन है। अंकमाला को देखिए 36, 34, 30, 28, 34 में आगे कौन सा अंक आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ पे 6 कम है, फिर 6 कम हो गया, यहाँ से देखते हैं तो कितना 6 कम नेगेटिव हो गया, 6 कम, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सेकंड। बछड़ा गाय, बछड़े का गाय से है, तो चील का यहाँ पे चील का हो जाएगा चील शावक, ऑप्शन नंबर थर्ड। जेबरा को ये कूटबद्ध किया गया है, तो कोबरा का बताना है। जेबरा ये क्या है, जेड 26 पे, तो पहले 26 लिखा हुआ है, ई 5 पे है, फिर 5 लिखा हुआ है, बी 2 पे है, आर 18 पे है, एक इस तरह कोडिंग की गई है ये। तो इसका भी कोडिंग कर दो, सी 3 पे है, ओ 15 पे है, बी 2 पे है, आर 18 पे है, एक, ऑप्शन नंबर सेकंड। 22 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त आकृति, आगे का क्रम बताना है। इसमें अगला क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट जो यह टर्म बनेगी, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की इस्तेमाल करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए, टरबाइन की अपेक्षित गति को बनाए रखने के लिए हवा कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई कितनी है, विद्युत शक्ति की पावर की हमने बतानी है, तो यहाँ पे वाट हो जाएगी, डब्ल्यू से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। एक बिजली का बल्ब 240 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है और इतने एम्पियर करंट है बल्ब की विद्युत शक्ति, तो पावर क्या होती है, V इंटू आई। तो V कितना है 240 और I कितना है 0.50, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटा के 100, 50 दूनी 100, 2 से ये कितना हो गया 120, 120 वाट, ऑप्शन नंबर सेकंड। आवर्त सारणी में विद्युत तत्वों की संख्या लगभग कितनी है, तो 202 हो जाएगी। अब तो ज़्यादा हो गए भाई। आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार लगाया जाता है, तो परमाणु क्रमांक या संख्या के हिसाब से बनाया, जैसे हाइड्रोजन है 1 पे, हाइड्रोजन हीलियम 2 पे है, लिथियम 3 पे, ये परमाणु क्रमांक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। दंत मिश्रण चांदी और डैश धातुओं के साथ पारे की एक मिश्र धातु है, तो टिन आ जाएगा यहाँ पे, टिन। मानव शरीर के अंतरस्रावी तंत्र को नियंत्रित किया जाता है, तो पीयूष का ग्रंथि है जो, ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चेत मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित हुआ है। उसके बाद है, महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई, तो कर्ण हो गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो चाणक्य ने। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान ने जीती थी भाई। वर्तमान केंद्रीय, अब तो भाई ये हो गए, फिलहाल उस टाइम पे तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, लेकिन अब क्या है, गृह मंत्री हमारे हो जाएंगे अमित शाह जी, और राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री।
लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजनाथ सिंह। इग्नाइटेड माइंड्स ये पुस्तक दोबारा फिर पूछी गई है, तो इसके हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। एक किसी पेपर में और में पूछी गई है। 2015 के लिए भारतीय साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसने जीता है, तो श्री रघुवीर चौधरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। यमुना नदी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है, तो गंगा की उपनदी है। एक सभा की विधानसभा सदनों की एक विधानसभा है, तो मतलब क्या है यहाँ पे एकल है, हरियाणा की बात हो रही है, एकल विधानसभा एक ही, ऑप्शन नंबर थर्ड। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ भारतीय नगर कौन सा है, तो इंदौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। मोहिनीअट्टम राज्य की नृत्य विधा क्या है, मोहिनीअट्टम केरल की है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पानीपत की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी, 1556 के अंदर। पहली पूछे तो 1526। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछा गया तो काला तीतर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। राजा पुलकेशियन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था डैश राजवंश से था, तो ये कौन था, राजा हर्षवर्धन को हराया था ये पुष्यभूति वंश, ऑप्शन नंबर थर्ड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं, मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर सेकंड। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, तो रुस्तम के लिए। कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है, तो हरियाणा में है अनंगपुर बांध। ये है कहाँ पे, फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सेकंड। 49 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन नंबर थर्ड। हर्षचरित किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यमुना नदी डैश जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यमुनानगर में प्रवेश करती है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यहाँ इस अगर वैसे देखा जाए तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है सबसे पुराना पहला, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, तो ये पंचकुला के अंदर है सबसे ज़्यादा वन। नेक्स्ट है मारुति कार निर्माता कारखाना डैश में स्थित है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा मंजी साहिब डैश में स्थित है, गुरुद्वारा मंजी साहिब ये रोहतक में स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो मुर्रा नस्ल है सबसे प्रसिद्ध। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIT, ये हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है कुरुक्षेत्र के अंदर है NIT। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा डैश का परसेंट हिस्सा है, तो देश के कुल भाग में हरियाणा का क्षेत्रफल जो है 1.34%। ये 58 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई, हमें वीडियो स्टार्ट हुआ है अभी 13 मिनट हुए हैं भाई, इस हिसाब से पेपर सोल्व होते हैं यहाँ पे। हरियाणा डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, तो हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। रणदीप हुड्डा ये एक अभिनेता है भाई। डैश एक्टर, डैश नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, ये तीसरी चौथी बार आ गया भाई ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है, तो ये किसने कहा है, डॉक्टर HR गुप्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड। अप्रैल माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वैशाखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, तो ये सांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है, कांच की मस्जिद रोहतक के अंदर है। और जानवर डैश सृष्टि से संबंध रखते हैं, तो प्राणी सृष्टि से, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक प्रकार की समिति है जिसके आधार पर पशुओं का वर्गीकरण किया जाता है, तो बही प्रकोष्ठीय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रक्त में डैश मौजूद होता है, तो लाल रक्त कोशिका RBC, रेड ब्लड सेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 69 नंबर, कि म्यादी बुखार है जो हमारा टाइफाइड कह लो को डैश जीवाणु से, तो साल्मोनेला,
टाइफी से होता है, टाइफी से तभी टाइफाइड, टाइफी ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर जीवन के रूपों के इतिहास का अध्ययन डैश जीव विज्ञान कहलाता है, क्रम विकास। साइनोबैक्टीरिया को डैश भी कहा जाता है, तो ये नीला हरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। कोई एक शैवाल और एक डैश के बीच सहजीवी सहचार्य को दिखाती है, तो कोई एक शैवाल और एक फफूंद के बीच सहजीवी सहचार्य को दिखाती है। ऑप्शन नंबर 2। पौधों में एक सरल उत्तक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मृदुतक, या जिसको जाइलम भी कहते हैं, जाइलम। ऑप्शन नंबर 3। पुष्पी पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है पशु। पुष्पी पादप को डैश श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, आवर्त बीजिका का। ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी की सबसे पतली परत डैश है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पट्टी। ऑप्शन नंबर 3। जियोथर्मल शब्द का उद्भव यूनानी भाषा के शब्द जीई जिसका अर्थ पृथ्वी है और थर्मोस जिसका अर्थ डैश से है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया उष्ण। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और थर्मोस का मतलब हो गया उष्ण। ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी की भूप्रपट्टी की सबसे निचली परत क्या होती है, वो होती है सीमा, SI सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या है Ma मैग्नीशियम बनता है इससे यहाँ, तो इस यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमने जो है 80 लगभग क्वेश्चन के अराउंड डिस्कस किए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन, तो वो क्या है, वो हमारा पास अब CET की पॉलिसी आई है, तो इसमें नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो आ सकते हैं, वही मैंने करवाए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।